आनंद की। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिंतये। प्रगट्या कौशल वेश बटुनो लय तीर्थ माही फर्या रामानंद मळ्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा कर्या। मोटा दामर चारया गढ़पुरे बे देश गादी करी अंतर ध्यान तया नती हरितमे गुणातीते छो प्रगट। जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जैनी ब्राह्म्य स्थिति अहो लीन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रयार्थ तत्पड़ रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विगुणे अयो तो वंदन करे। बोलो सेजान स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज भगत जी महाराज नी जय। जागा स्वामी महाराज कृष्ण जी अदा महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। काका जी महाराज नी जय। पप्पा प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सवनी जय जय जय। आज के आनंद की जय जय। सदगुरु देव की जय। थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। द्वारिका में शब्द भयो शोर मचो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म
गरुड़ ले पधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। अब की बार पार करो, धर्म के दुलारे। अब की बार पार करो, धर्म के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। मेरे को जो सब अच्छा मिलता है, मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करूं, खास करके युवकों के साथ, फिर वो कोई भी फील्ड में होए, बैंकिंग, इकोनॉमी, आईटी, स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी में भी अपना गुणातीत समाज का, या तो प्रत्यक्ष का, या तो फिर अच्छी अच्छी बात जो मिलती है, शेयर करने को अच्छा लगता है। तो दिस इज अ शेयरिंग। मैंने बोला था 8वां प्रकरण की बात थोड़ी पढ़ के आना। कौन पढ़ के आए हैं? देखो हमारे कीर्ति भाई बजोर और अपना नाम क्या, तलाटी साहब और देवेन भाई, बिकॉज ये थोड़ा उसका बैकड्रॉप है। उसके पहले ये क्यों आपको करता हूँ कि मुझे ये क्यों, हाउ दिस अक्षर मत इज फाउंड आउट, हाउ दिस अक्षर मत का बात कैसे, जिक्र कैसे हुआ। तो कोई भी लुप्त होती हुई बात जगती है तो अच्छा लगता है। जो सत्य है, पहले तो सत्य को ढूंढना पड़ता है, सत्य शोधવું पड़े, फिर सत्य को मानना पड़ता है, फिर सत्य जब ये डूबता हुआ दिखे, झूठ पूरा कंट्रोल लेके सत्य को दबा देवे, तभी भी सत्य को पकड़ के रखना, या तो सत्य के लिए झझूमना, दैट इज सत्यनिष्ठा। काका जी बोलते थे, सच्चे बड़े पुरुष मिलने मुश्किल, मिले तो मानना मुश्किल, माने तो उसके साथ रहना मुश्किल, उसके साथ रहे तो अखंड दिव्य भाव रहना मुश्किल। तो दिस सत्य, वो सत्य गुणातीतानंद स्वामी का सत्य था। और ठीक जैसे महाराज आए, महाराज पहचानने में नहीं आए, बात वहां तक पहुंची कि महाराज उदास हो गए। बोलते हैं लोया में 4.5 महीना कथा किया, अपने स्वरूप की बात किया, जब कोई समझा नहीं तो महाराज उदास हो गए। महाराज के टाइम पे ये बोलता है नर नारायणिया साधु, लक्ष्मी नारायणिया, वासुदेविया। तो स्वामीनारायण ने पूछा कि स्वामीनारायणिया कौन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामीनारायणिया कौन? बात कैसे बदल जाती है, बात कैसे गुम जाती है, बात कैसे फिर जाती है। महाराज को आंसू मारू कोई नहीं। तभी गुणातीतानंद स्वामी ने महाराज के स्वरूप की बात 40 साल किया। जब आप किसको हिस्ट्री का डीप में जाने का है तो देखना, महाराज संवत लेंगे, संवत 1886 में धाम में गए संवत, और गुणातीतानंद स्वामी 1923 में धाम में गए। 40-50 साल तक धीरज रख के महाराज के स्वरूप की बात करते ही गए, करते गए। तो वो बात भगत जी महाराज, जागा स्वामी, कष्टजेदा, उसने बहुत प्रयत्न किया, जगाओ उस बात को। और जैसे भरत भाई ने एक दिन बताया था कि अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञान खूणियों ज्ञान,
साइड में लेके बात करता है, सच्ची बात भी। एक बहुत मस्त प्रसंग बोलता हूँ। अभी मैं और अश्विन भाई गए थे अश्विन दादा के पास, कि सत्य को भी कितना तकलीफ होती है। गुणातीतानंद स्वामी की पहली मूर्ति बनाई बालमुकुंद स्वामी ने। 3 आदमी थे जो भगतजी महाराज, जागा स्वामी कस्टेजा हाउस होल्ड में, और संत में 350 साधु थे મા સ્વામી। આવી એક રિસર્ચની વાત છે ને કે એક જ એમાંથી બાળમુકુંદ स्वामी, और वो भी अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान प्रवर्तन नहीं कर सकते थे, बात कर सकते थे छुपी छुपी, चोरी छुपी, और अच्छा लगता था जब भी शास्त्री बाहर पड़ा यज्ञ पुरुष दास, बट चोरी छुपी। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड पूर्व भूमिका देता हूं कि व्हाट इज अक्षर मत, या तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं। यू आर टू अंडरस्टैंड दैट। आज का जो सब्जेक्ट है, आप आए हो, वेरी गुड बात है, लेकिन थोड़ा गहन है, थोड़ा ज्ञान वाला है। स्टोरी या तो सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, समझने की बात है। बट फिर भी आप आए, बहुत अच्छा है। दूर दूर से आए, आज सैटरडे का था तो भी आए, रियली हेड्स ऑफ टू यू। तो वो जो लुप्त होती बात जब भी चढ़ाई तो अच्छा लगा, और वही बात जब भी काका जी का प्रागट्य का पूर्व भूमिका का प्रसंग लेना था, तो उसमें बात आई कि अक्षर पुरुषोत्तम के ज्ञान प्रवर्तन करने वाले प्रकट चुके हैं। जब शास्त्री महाराज ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेल्थ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेम्पल्स, बट आई एम इंटरेस्टेड इन प्रिंसिपल। तो कितना मुश्किल होगा, बोलो आज भी अक्षर पुरुषोत्तम का बैप से, बट उसका डेप में जाओ तो बहुत मुश्किल वाली बात है। अक्षर सहित पुरुषोत्तम, इतने सारे स्वामीनारायण के फिरके हैं, बट उसको सही मायने में, तो ये एक प्रयास है, वर्कशॉप है, अंडरस्टैंडिंग है। इसमें विल हैव अ डायलॉग ऑल्सो, नॉट अ मोनोलॉग। तो जब ये शास्त्री जी महाराज ने बोला कि अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञान को प्रवर्तन करने वाले प्रकट चुके हैं, तो किसी ने बोला, दादू भाई काका जी उस टाइम में सामने ही बैठे थे, और उन्होंने बोला कि काका जी को लगा मेरा हुआ है। तो ये प्रश्न ये उपस्थित था, अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान क्या। तो हम ढूंढ रहे थे, तो जागा स्वामी की बात में से मिला। और जब भी मैंने ये बात अश्विन भाई पटेल को बोला, तो उनको भी मालूम नहीं था कि बोलो जागा स्वामी की बात में ये है। ना, ही इज अ थिंकर, ही इज अ फिलोसोफर, बट ये कितनी, मैं ये कहता हूँ कितनी डेप्थ वाली बात है। तो अक्षर पुरुषोत्तम की ज्ञान की बात खुद गुणातीतानंद स्वामी शास्त्री जी महाराज ने तो उसको ओपन किया। गुणातीतानंद स्वामी ने जब जागा स्वामी तीर्थवासी होके गए और उन्होंने प्रश्न पूछा अक्षर मत, तो उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया कि जो भी संप्रदाय चलाने के लिए सब आचार्य महाराज आए, वो भी हमने समझना है कि वो क्या क्या है। वो एक एक के बाद हम एक एक समझेंगे कि वो आचार्य ने क्या किया, और बाद में महाराज ने सब जगह से अच्छा लेके कैसा अद्भुत बात अपने हमारे सामने रखी है। तो ये क्या है, वही सेलिब्रेशन है कि अरे वाह, इतनी बढ़िया बात मिली है, इतनी बढ़िया चीज हमें मिली है। वो बोलते हैं करोड़ रुपया रखने की जगह मिलती है, लेकिन अच्छी बात करने की जगह नहीं मिलती है। बाद में करूँ किसको, रहस्य है। तो वो अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान गुणातीतानंद स्वामी ने खुद ही बताया। और ये मुझे अपने को इतना क्यों लगा, भरत भाई, कि जब भी पहली बार अमेरिका गए, इसके बाद 2015 मई में, तो भी पहली महापूजा रज्जू भाई के वहाँ की, हम लोग 5-10 आदमी थे, प्रेम स्वरूप स्वामी आए, तो इतना दुख होता था कि साला काका जी पप्पा जी की बात इतना बड़ा समय हुए, उतना बड़ा हुए, कोई बात सुनने वाला भी नहीं, किसको बात करे, क्या बोध करे। तो ऐसा वो दिल में लगता है ना, एक गुजराती में शब्द है झाड़ बड़े हैं कि सालो आंसू। तो 1-1.5 साल ये सब हुआ, और ये काका जी का जो सवैया हुआ, तो इसलिए हमारी जवाबदारी बहुत है। अक्षर पुरुषोत्तम की जवाबदारी भी बहुत है, उसमें हम अक्षर पुरुषोत्तम का प्रत्यक्ष की बात करने वाली जवाबदारी बहुत है। Because we have to perform by our own action, living, speaking. तो ये बात जब ही उठी तो बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए ये अक्षर मत
जब भी वहाँ भी बोला तो भी अच्छा लगा, और यहाँ भी फिर जदी सभा में जाते थे ये बात करते थे कि हाउ शंकराचार्य ने पैदा होके बुद्ध धर्म को कैसे झेला और कैसे उसको इरेडिकेट कर दिया। ठीक उसी तरह काका जी ने जो गुणातीत की बात करके, जो प्रत्यक्ष की बात करके एक आध्यात्मिकता में जो धड़ाका किया है ना, अभी हम साक्षात्कार दिन मनाते हैं, हम साक्षात्कार की बात करते हैं, लेकिन वो बात बहुत समझने जैसी है, बहुत डेप्थ वाली है। इट कैन चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम, गेम चेंजर जिसको बोलते हैं। टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ गेम चेंजर। होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर सम गेम चेंजर टू फेस द टेररिस्ट। सो और ये बात ओल्ड है। ये पप्पा जी की एक बुक के प्रत्यक्ष का युग कार्य, वो उसने लिखी है, अपना दवे हैं, नानूभाई दवे, इनके रिलेटिव है ना। बहुत अच्छी बात लिखी है। वो वल्लभाचार्य ने वो ढूंढा कि राधा से आने से, भक्त के आने से भगवान के प्रति जर्नी एकदम फास्ट हो गई। नहीं तो जर्नी थी लेकिन बहुत मुश्किल थी, डिफिकल्ट थी, बट राधा तत्व आया, वो जर्नी फास्ट बन गई। देयर इज रिटन बाय सम गुड एनालिस्ट, इसीलिए बोलता हूँ। तो वो इसलिए वी आर हैप्पी कि वी आर व्हाट इज अक्षरपति गुणातीतानंद स्वामी। हम लोग गुणातीतानंद स्वामी की बात करते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। गुणातीतानंद स्वामी ने भी आध्यात्मिकता में पूरा वैल्यूएशन चेंज कर दिया। कोटि तप करीने, कोटि दान करीने, कोटि व्रत करीने जे न थाय। सो कितना फास्ट हुआ। काका जी एक शब्द बोलते थे दास स्वामी को, दास स्वामी डमणिया में बेसीने दिल्ली नहीं जवाय। शब्द सामान्य था, दास स्वामी डमणिया में बेसीने दिल्ली नहीं जवाय। मैं दास स्वामी वी कैनॉट गो टू दिल्ली वे सिटिंग इन बुलॉक कार्ट। तो व्हाट इज दैट? गुणातीतानंद स्वामी ने क्या बोला कि તપ ત્યાગ નિયમની કેટલીક વાત કરીને બોલ્યા છે। તપ ત્યાગ નિયમને શું કરવા છે? ભગવાનના ભક્તમાં આત્મબુદ્ધિને પ્રીતિ। तो ये जो रखो तो कितनी फास्ट जर्नी कि जो अष्टांग योग में लास्ट स्टेज है, निर्विकल्प समाधि का सुख स्टार्ट हो जाएगा। और ये बात काका जी और पप्पा जी ने यहाँ रह के कपोड़वाड़ी में, मैं अभी भरत भाई को बोल रहा था कि योगी जी महाराज की स्टाइल ऐसी थी, उनको कुएं का पानी पसंद था, देहाती जीवन पसंद था, गोंडल बहुत प्यारा था, वहाँ का बहुत प्यारा था। जस्ट सोचो, ये सोचने जैसी बात है। अमुक बातें क्या होती है तुम सुनते हो, बाद में उसको सोचना मांगता है, यू टू थिंक। वो छोड़ के आज भी तुम जाओ तो कपोड़वाड़ी में वास आती है, दुर्गंध आती है, उधर बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो कपोड़वाड़ी में बैठे, बात किया, क्यों? क्योंकि यहाँ काका जी और पप्पा जी थे, उनका रहस्य जानने वाला, और उनका रहस्य जान के किसको बोलने वाला। दैट इज अक्षरमत। तो ये हिस्ट्री रिपीट हुई। तो अंडर दिस बैकड्रॉप, अंडर दिस बैकग्राउंड वी विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मे बी इतना समझा नहीं हुआ, तो वी विल बोथ अंडरस्टैंड दिस अक्षरमत, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड, एंड वॉट एवर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वी विल आस्क बापू और भरत भाई, और जितना हो सके उतना पढ़ेंगे। बात यहाँ से चालू होती है कि रघुवीर जी महाराज वरताल में छावनी करी। आपने अगर गुणातीतानंद स्वामी का जीवन चरित्र की पारायण अटेंड करी होगी तो उसमें आया था एक के बाद धड़ाधड़, एक के बाद एक पारायण बहुत अच्छी हो गई। तो गुणातीतानंद स्वामी को रघुवीर जी महाराज ने कॉल दिया, रघुवीर महाराज को गुणातीतानंद स्वामी ने कॉल दिया कि आप तीर्थवासी होके आओ तो मैं आपकी सब कसर टाल दूँ। तो मेरा नाम गुणातीत नहीं, तीर्थवासी होके मीन्स व्हाट? तीर्थवासी होके मीन्स व्हाट हैं? सॉरी, शिष्य बन के। हाँ बरोबर, अच्छे बात है, शिष्य बन के आए। फिर स्वामी तीरथ करवा जेवी રીતે આવો, પછી सब छोड़ के आ जाओ। પછી हु वॉज रघुवीर जी महाराज? आचार्य। आचार्य के क्या होता है? पद होता है, एक गादी होती है, पद होता है, एक पावर होता है। ही कैन ट्रांसफर गुणातीतानंद स्वामी।
जो जिसको ट्रांसफर करता है उसके पास तीर्थवासी होके जाने का। प्रेसिडेंट ऐसा अपना आचार्य पद वैभव, आचार्य का क्या होता है अपने सादी भाषा में बोले तो कि उनका रसाला बहुत होता है, खाने का पीने का सब सामान फिर रसोई घर, फिर सेवक, फिर ये वो सब छोड़ के आओ खाली तीर्थवासी होके। और उसने ऐसा किया, वो गए तीर्थवासी होके और कैसे बनाते थे मालूम है? खिचड़ी बना लेते थे खुद देवेन, और खिचड़ी के अंदर एक बैंगन पूरा भरा हुआ बैंगन वो काट के अंदर मसाला डाल देते थे और खिचड़ी में रख देते थे, तो खिचड़ी के साथ बैंगन भी बॉईल हो जाता था, उसको क्रश करके खा लेते थे। तो ये मैं आपको क्यों बोलता हूं, इसके ऊपर मैं क्यों ड्वेल किया स्वामी, कि गरज होनी चाहिए। किसकी गरज होनी चाहिए? गरज मिस अंडरस्टैंड ना वर्ड गरज? अर्ज, नीड नहीं, अर्ज, URG, अर्ज, 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 अर्ज होनी चाहिए। उसके ऊपर बहुत है, नहीं उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो बस अपना एक चालू नहीं करते। रघुवीर जी महाराज तीर्थवासी होके गए और रघुवीर जी महाराज ने आचार्य महाराज को, अरे आचार्य महाराज ने गुणात्यान स्वामी को प्रश्न पूछा कि जितने भी आचार्य आए उन्होंने अपना अपना पंथ चलाया और बाद में महाराज आए तो महाराज ने अपना अक्षर मत, अपना कौन सा मत प्रस्थापित किया। तो वो अपने ड्रामा में देखा, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, उसने ऑलरेडी आपने सुना है कि तो वो अक्षर मत क्या है, ऐसा पूछा प्रश्न। तो खुश हो गए गुणात्यान स्वामी, और गुणात्यान स्वामी जो आंसर देते हैं उसमें बहुत शॉर्ट लिया था, 50 पेज का है। कितना पेज का? मुझे तो ये लगता है कि 50 पेज पढ़ने को मेरे को इतना होता है। 1 महीना मैंने पढ़ा, तभी मैं 3.5 पेज में आया, 7 पेज में आया, 7 पेज में से 3.5 पेज में आया, 3.5 पेज में से 1-1.5 पेज आया है ड्रामा का। प्रेसी करने का कितना मुश्किल है। तो ये 1 घंटे में समझाना कितना मुश्किल है। बट वॉट एवर ओपन वी कैन, वी विल ओपन इट अप। तो उन्होंने समझाया कि हे शास्त्र से भरपूर ऐसा रहस्यपूर्ण प्रश्न सुन के गुणात्यान साईं खुश हुए और हास्ययुक्त मधुर वाणी से बोले, महाराज श्रीजी महाराज परात्पर पुरुषोत्तम हो तो श्री रामानुजाचार्य स्थापित विशिष्टाद्वैत और वल्लभाचार्य ने मान्य किया हुआ भक्ति मार्ग को अनुसर के यह संप्रदाय चलाने में उनकी महत्ता क्या? आपके प्रश्न का ऐसा गर्भित अर्थ निकलता है, वो हम आपको जो, पहले तो प्रश्न समझना मांगता है। यू टू अंडरस्टैंड द, आप एग्जाम देने जाते हो तो पहले यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो ही इज एम्प्लीफाइड द क्वेश्चन कि भाई महाराज ने कैसे ये मत स्थापा। या तो आप बोलते, हम लोग सब ऐसा जनरल बात करते कि महाराज ने विशिष्ट अद्वैत मत रामानुज के एक्सेप्ट किया, आज इसने शिक्षापत्री का श्लोक एक्सेप्ट किया, तो वो क्या है ऐसा पूछा। तो उसको बोलते हैं, यह आचार्य महाराज, जो पुरुष विराट की दृष्टि तक पहुंचा हो उसको विराट के अंदर की बात जान सकता है, लेकिन प्रधान पुरुष के प्रति उसकी गति हो नहीं हुई। महाराज ने सीधा उड़ा दिया, सीधा विराट तक लेके गए गुणात्यान से, बाकी तो वो तो उड़ा दी दो। मीन्स के PhD BSc वाला होता है वो PhD की बात कर सकता, वो 12th की 10th की 9th की बात कर सकता है, उसके परे की बात कर सकता नहीं है। और जो प्रधान पुरुष की दृष्टि पर पहुंचता है वो प्रकृति पुरुष की बात नहीं कर सकता है, और जो प्रकृति पुरुष तक पहुंचता है वो उससे परे की दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने, संप्रदाय चलाने वाले ने जितना ब्रह्म का प्रकाश जितने को अनुभव में आया उधर तक वर्णन किया और सबको ब्रह्म बोलते गए, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। बट और अल्टीमेटली जिसको काका जी बोलते हैं अक्षरात परतः पर, बोलते कुछ पर तत्व है लेकिन पता चलता कुछ है उसके आगे, कुछ है उसके आगे, कुछ है आगे, लेकिन पता चलता। देखो ये बात है ना, अगर तुम रिसर्च करोगे और तुम कितना 1 साल मेहनत करोगे और इतना मिलेगा तो तुमको कैसा लगेगा। ये शास्त्रकारों की रिसर्च सालों की है, हजारों सालों की। हम तो खाली 2 मिनट में आपको बोल दिया, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर दे हैव काउड कि व्हाट इज ब्रह्म, व्हाट इज ब्रह्म। तो भी पहुंच के એમને કહ્યું કે આની પછી કઈ છે, હજી સીએની બી આગળ કંઈક છે, હજી છે કંઈક છે,
अक्षर परतः पर, परतः पर, बियॉन्ड, नेति नेति, न इति, बियॉन्ड बियॉन्ड, स्टिल बियॉन्ड, स्टिल बियॉन्ड। और उतना महिमा समझ के उतने ब्रह्म का निरूपण किया। लेकिन प्रकृति पुरुष से पर जो अक्षरधाम है, माया से पर जो अक्षरधाम है, वो अक्षरधाम में पुरुषोत्तम नारायण अक्षरधाम और अक्षर मुक्तो वो दिव्य स्वरूप से अखंड विराजमान है। वो तीनों सजाती है, उसमें स्वामी सेवक भाव का भेद है, लेकिन दूसरा कोई भेद नहीं है। दे आर एट वन कास्ट, वन जाति, दे आर ऑन वन पेज, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस है ओनली स्वामी सेवक भाव का। मैं दास हूँ, वो बोलता है मैं और दास हूँ, वो बोलता है मैं और दास हूँ, वही भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है। माइक इंद्रिय से उसका वर्णन करना मुश्किल है। तो वातो निर्वंतन्ते अप्राप्य मनसा, वहां तक बोल के अटक गए। और देखो अपनी बहन लोग ने, ये गोपियों ने जैसा ज्ञान ले लिया, अपनी बहनों ने ये पूरा जो योगी जी महाराज काका जी बोलते थे शब्द में लिख दिया। माइक मारी इंद्रिय, माइक अंतकरण मने, अमाइक तू न ओळखाए। मैं माइक हूं। माइक मीन्स व्हाट? माया के अंदर वाला, तू माया के पार का है, तो मैं तुमको नहीं पहचान सकता हूं। जब तक मैं अमायिक बन के, काका जी बोलते थे, देवरूप होके देव को भजो, मीन्स अपने आप को छोड़ के अपने पास हट के करो तो हो जाएगा। तो वो बोलते हैं वहां तक। लेकिन अक्षरधाम के मुक्तो, वो तो अखंड अक्षर रूप रह के पुरुषोत्तम आकार वर्तन करते हैं, और उसकी दृष्टि बियॉन्ड सूक्ष्म दिव्य है। और ऐसी प्रकृति पुरुष में कोई दृष्टि। सो भेद किसका है? देखने का है। देखो इधर इधर ये पड़ा है, आप बोलेगा 1 लाख का है, मैं बोलूँगा 1 करोड़ का है, भरत बोला 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है। देख भेद कहाँ आया? दृष्टि, विजन। विजन चाहिए। तो विजन पाने के लिए अक्षरधाम तक पहुंचना पड़ता है। फिर उसका बाद पूरा समझाते, वो लोग बोलोगे शास्त्रकारों जहाँ तक पहुँचे, जैसे जूना पुराना में राजा महाराजा होते थे, तो सब खंडिया राजा को भी बोलते हैं तू भी चक्रवर्ती है, ये भी बोलते हैं ये भी चीफ मिनिस्टर, ये भी चीफ मिनिस्टर, वो भी चीफ मिनिस्टर। लेकिन उसको मालूम है मेरे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है कोई चक्रवर्ती है, लेकिन मेरा बॉस है, मेरा बॉस सर्वोपरि, मेरा बॉस सर्वोपरि, ये कॉमन है, बरोबर कि नहीं? तो उन लोग अपने बॉस को चक्रवर्ती कह के बोलते थे, लेकिन मालूम था अंदर से कि कोई चक्रवर्ती है, सही कोई है। लेकिन पहुंचे, श्री महाराज का प्रगटने का हेतु ये था कि साथ में गुणात्यान स्वामी को लाए तो ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म की पहचान हो जाए तो काम हो गया। तो वो बोलते हैं कि ये वहाँ तक पहुँचती नहीं है, और इसीलिए महाराज अपने अक्षरधाम मुक्तों के साथ प्रकट होते हैं। और यह ज्ञान में जिसकी सम्यक दृष्टि होती है, उसको परब्रह्म या तो ब्रह्म को पाने के लिए जो जो मार्ग ये लोक के प्रति प्रवर्तन किया है, उसमें भ्रांति होती नहीं है। जिसको टोटल सम्यक मीन्स टोटल, पीएचडी वाले को अपने को डाउट होगा ये बरोबर है, जब तक हम बोलते हैं बरोबर नहीं है, ये बरोबर नहीं है, ये छोटा है, बड़ा है, ऐसा है तैसा है, तब तक दृष्टि सम्यक हुई। हाँ, काका जी को हमने जो लेटर दिखा उसमें क्या सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दृष्टि तुमने सापड़े, सम्यक। तो नो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रॉब्लम। इफ यू नो एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। सो बोलते हैं ऐसी सम्यक दृष्टि प्राप्त जिसको होती है, उसको फिर कोई रेखता और सर्वे मार्ग का गुण दोष महत्ता वो ज्ञानी पुरुष ऐसे देखता है। गुणात्यान स्वामी अपनी बात करते हैं, मैं अभी तुमको सब का बोलने वाला हूं, तुमको ये सब बात समझ में आ जाएगी। तो ये लोग में प्रवर्तन किया गया हुआ 5 मत, श्री जी महाराज का अभिप्राय उसमें क्या है, उसकी व्यक्तियां बोलता हूँ। मैं तो आपको पहले शंकराचार्य वो कौन है वो बोलता हूँ, और उसमें महाराज का मत क्या है वो बोलता हूँ, दोनों बोलता हूँ। इसी तरह से वो शंकराचार्य से चालू करते हैं। नो फॉर बिफोर अंडरस्टैंडिंग शंकराचार्य वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज शंकराचार्य। वो छोटा एक है उसमें कि शंकराचार्य उसका नाम है भगवद
गो 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 भगवत, क्या नाम है? अद्वैत, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद, उसका नाम था शंकरा, बॉर्न इन 788। सो अब से कितने साल पहले? वी आर लिविंग इन 2016, सो अबाउट 1300 ईयर्स, 400 ईयर्स पहले की बात, 1400 साल पहले की बात है। सोच सकते हो, कैन यू थिंक कि 14 साल पहले की पोजीशन क्या होगी? कम्युनिकेशन क्या होगा, यातायात क्या होगा, वर्ल्ड क्या होगी? बॉर्न इन केरला, गुरु गोविंद भगवतपाद 8 साल की उम्र में, 8 साल की, एट द एज ऑफ 8, 4 વેદ, એના 6 અંગ, બધું મોડે। मुखपाठ, कोई भी चीज़ सीखनी है ना तो उसको मुखपाठ पहले करनी पड़ती है, पहले रटन करना पड़ता है, रटन के बाद उसको घुटना पड़ता है, घुटने के बाद समझना पड़ता है, समझने के बाद उसको साक्षात्कार हो जाता है। श्रवण, बोलो, श्रवण, मनन, चिंतन, साक्षात्कार, जो भी तुमको समझना है। स्वामी की बात, वचनामृत, तो तुम बोलेगा पहली बार वचनामृत पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, डूबना पड़ता है। तो पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैं आपको ये क्यों बोलता हूँ? ताकि आपको रीडिंग की हैबिट पड़े। अभी के जो जमाना है ना, उसमें लोगों को रीडिंग हैबिट नहीं है, सर्फिंग की हैबिट है। सर्फ करेंगे, उसमें देखेंगे भी, उसमें पढ़ेंगे भी, लेकिन कोई पुस्तक पढ़ के उसको एनालाइज करना, उसको पढ़ना, उसको सोचना, उसको क्रॉस रेफरेंसिंग करना। गुणातीतानंद स्वामी की ब्यूटी क्या थी? गुणातीतानंद स्वामी की ब्यूटी क्या थी कि गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने वचनामृत कभी लिखा? देखो आज जो अभी रेफरेंस देंगे, फटाफट रेफरेंस देंगे वचनामृत, क्यों? पावरफुल रीडिंग था। कभी वचनामृत लिखा? लोहिया का वचनामृत में उसका रेफरेंस है कि ये वचनामृत लेके आए। कौन बोलेगा वचनामृत कभी लिखा? महाराज धाम में कभी गए? हाँ, 1886 में धाम में गए। 1876 में चालू किया और 86 में, 10 साल में। तो जो उसका पब्लिश किया, लोहिया के वचनामृत में पुस्तक लाया महाराज के हाथ में, तो तभी कभी था 1881, 82। एक मिनट, मेरा ऑफिस का, हाँ अनिता પછી करूँ। 1886, 1882, 83 में सब हो गया। गुणातीतानंद स्वामी ने वो टाइम पे प्रिंटिंग था, बोलो प्रिंटिंग प्रेस था? अभी जितने को अपने को वचनामृत की प्रत मिलती है, प्रत नहीं, हस्तलिखित प्रत होती थी। वो ढूंढ के स्वामी की बात में है कि वचनामृत का चोपड़ा खोला, बाद में बांधा ही नहीं है, तो कितनी डिफिकल्टी थी पढ़ने में। वो टाइम पे गुणातीतानंद स्वामी ने सब पढ़ के फटाफट क्रॉस रेफरेंस, इसमें आएगा क्रॉस रेफरेंसिंग, तो कितना पढ़ा होगा? क्या रे, फटाफट रेफरेंस देते हैं, देखो ये वचनामृत में ऐसा लिखा है, वचनामृत में ऐसा लिखा, कितना अभी आएगा। वो कैसे हुआ? क्यों? पढ़ाई बहुत थी। बात कहां से निकली कि शंकराचार्य ने एट द एज ऑफ 8 फॉर्म द हैबिट ऑफ रीडिंग। मुकेश को मैं बोलता हूं, गुजराती नहीं आता है, गुजराती सीखो, पढ़ो। मैं साक्षात को बोलता हूं, पढ़ो। दैट विल मेक योर कैरेक्टर। जितना हम पढ़ते हैं ना, उतना कैरेक्टर बनता है। तो शंकर स्वामी ने 8 साल की उम्र में ये 4 सब मुखपाठ कर लिया, और उनका जन्म हुआ वो टाइम पे बौद्ध धर्म का फैलावा था। 500 में, 500, ये 788 में ही वॉज बॉर्न इन 788, करेक्ट, BC। तो 500 में बौद्ध धर्म इतना पावरफुल था। बौद्ध धर्म कैसे हुआ, उसके पहले भी एक बात है, यू नो, कि जैसे कृष्ण भगवान धाम में गए और व्यास जी धाम में गए, बाद में लोगों ने क्या किया, मांसाहारी खाना था,
इसलिए हिंसक यज्ञ को प्रयोजन किया। क्या होता है, मेरे को जो चीज़ अच्छा लगता है ना, वो अकॉर्डिंगली मैं इसको मोल्ड करके घुसा दूंगा इसमें। बोलता है शास्त्र में ऐसा बोला है, कोई शास्त्र में हिंसा यज्ञ का बोला नहीं है। बट उनको खाना था तो बोलते हैं तुम इसका यज्ञ में बलि दो बकरे का, तो ये इतना मिलेगा, ये मिलेगा, राज्य मिलेगा, पुत्र मिलेगा, एक ऐसा कर करके। और बात बहुत बिगड़ गई, पशु का चित्कार से जमीन कांपने लगी। वो बात देखो, अपने परमहंस कितने पावरफुल थे, उन्होंने नोट करी है। निष्कुळानंद स्वामी ने ये बात नोट करी है। कृष्ण पधार्या केड़ानी बात, भाग श्री भागवते भोखी। भगत भोखी मीन्स बोली, कही। ये सब तड़पदी गुजराती में तुमको समझना पड़ेगा, अगर ये इसका डेप्थ समझना होगा। आज का क्लास जो है डेप्थ का है, तो ये जनरल जहाँ जहाँ नहीं है। कृष्ण पधार्या केड़ी बात, श्री भागवते भोखी। करो असुरे बहु उत्पात, हरि नारी घेर राखी। अर्जुन न उपज्यू कांई, गांडीव घणु हतु तोय तोय न थई तेहनी साय। बुढ़ा पण आयु नतु। अर्जुन बुढ़ा हो नहीं गया था। अर्जुन का गांडीव मालूम है ना, गांडीव क्या है? धनुष, उसकी टंकार पड़े तो फाड़ के फेंक देवे इसका टंकार। लेकिन जब बॉस गया, जब वो ढीला पड़ गया, तो क्या बोलते हैं, समय समय बलवान है नहीं राजा बलवान। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही। काबा मीन्स व्हाट? फालतू चोर, चोरी करने वाला काबा। रास्ते में अर्जुन को उसने लूट लिया। किसने? काबे ने। बिकॉज सत्व चला गया। एक ध्यान रखना कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ आध्यात्मिकता, हमारी आध्यात्मिकता अगर निकल गई, स्पिरिचुअल निकल गई, सत्व निकल गया, वो समाज, वो संस्था, वो मंदिर सुना हो गया। सत्व उसमें है, ट्रूथ उसमें है। वी हैव नॉट टू लूज दैट। हमारी तो प्रगट की बात है, बड़े समझने के लिए। माटे प्रभु गया पछी एम थाया तेना संशय सिया। समा समूर हे कहो केम, जेना रखवाड़ गया। माटे समझी सर्वे सुजान, माटे समझी सर्वे सुजान। वचनमा वळगी रहेजो, कहे निष्कुळानंद निर्वाण। कठण पड़ आवी आवी जो। हार्ड टाइम इज कम। अपना हार्ड टाइम क्या, अभी वेजिटेबल महंगा है, ये महंगा है, हार्ड टाइम इज कम। बट वी डोंट अंडरस्टैंड द ट्रूथ। उससे बड़ा कोई हार्ड टाइम नहीं है। कठण पड़ मीन्स हार्ड टाइम इज कम। तो जब भी गए कृष्ण भगवान और व्यास जी, तो ये सब गड़बड़ कर दिया। और वो गड़बड़ किया तभी बुद्ध ने जन्म लिया। नाउ बुद्ध हैज स्टार्टेड बुद्धिज्म ऑन द नोट ऑफ पीस। क्या पीस? उन्होंने देखा कि लोग मारते हैं, ये करते हैं, तो उन्होंने कुछ दूसरा कुछ बात ही नहीं किया। स्वर्ग लोक मरक वेद कुछ नहीं। बोलता है तुमको सुखी होना है ना, वासना से मुक्त होना है ना, तो तुम शांत हो जाओ। शांत होने के बाद विड्रॉ हो जाओ। तो क्या करो? विपश्यना करो, विपश्यना ध्यान करो। कुछ बात ही नहीं किया दूसरा। और लोग तो क्या, सलुकाई से काम लिया। एक गुजराती में एक शब्द है सलुकाई, शानपटगिरी से काम लिया। बोला नहीं लेकिन सबको घुसा दिया। ये लोग तो मूर्ख ऐसे भी त्रस्त हुए थे। तो इसमें अच्छा लगा भी, चलो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कोई ज़्यादा एकदम इंटेलिजेंट आदमी पूछने आएगा कि बुद्ध गुरु कुछ बताओ इसमें क्या है, तो क्या देखो ये बहुत पानी डोहड़ा हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, पानी बहुत गंदा है, तो उसको क्या होना पड़ता है? शांत होना पड़ता है। तुम शांत हो जाओ, 3 साल तुम पास करो, जाओ 3 साल ध्यान करो, बाद में आना। एकदम कोई इंटेलिजेंट और पूछेगा खुद का आदमी, तो उसको बोलेगा कि देखो हरण मर गया, तो भी हरण को किसने मारा है, तो उसको बचाना इंपॉर्टेंट है कि बाण किसने भेजा, किसी टाइम पे हुआ, सुबह में हुआ, शाम को, वो इंपॉर्टेंट है कि बचाना इंपॉर्टेंट है? बचाना इंपॉर्टेंट है। तुम अपने आप को पहले बचाओ। क्या करो? ध्यान करो, विपश्यना करो। ऐसे करते करते लोगों को इतना किया, और बाद में उसके जाने के बाद, उसके जो सब इंटेलिजेंट लोगों ने उसके जाने के बाद सब जमा किया, ग्रंथ करके उसको फैलावा किया। तो बुद्ध धर्म
आधा विश्व में बुद्ध धर्म फैल गया था। कितना? चीन, कंबोडिया, जापान, आप जाओ तुम भी कहाँ भी, तिब्बत, इंडिया। लेकिन क्या होता है कि जो मेन पुरुष होता है ना, वो जो बोल के जाता है उसके बाद में लोग दूसरा घुसा देते हैं। बुद्ध ने ऐसा ही बात किया था, बट उसके आने वाले बाद उसमें उतने घुस गए कि उसका बस हम लोग तो निराकारवादी, इसमें मानते ही नहीं है, शून्य में मानते हैं, ऐसा करके वेद की होली कर दी। वेदों को बचाने के लिए ब्राह्मणों को अपना बलिदान देना पड़ता था, ऐसा कि या वेद लेवावे, नहीं तो एक मानस ने मारी नाखो, ब्राह्मण ने मारी नाखो। ऐसा हुआ है। वेद को बचाने के लिए वेद की होली कर देते आदमी को बचाने के लिए। फिर ब्राह्मण का मांस खिला के मगर को खिला देते थे, ब्राह्मण को काट के। कितनी देखो परिस्थिति, ये समझने की बात है कि परिस्थिति जब बदलती है तो कितने परवर्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कितना परवर्जन आता है। और परवर्जन की हाइट गई, मारा इनको, बेचारा ब्राह्मण कंडाल गए, वेद बचाओ बचाओ का ये हो गया। बद्रीनाथ में जो मूर्ति है नारायण की, उसको भी तोड़ के नारद कुंड में डाल दिया। लेकिन जब बहुत अति सर्वत्र वर्जित, जब बहुत होता है तभी फिर भगवान की साकार शक्ति प्रकट लेती है, और वो प्रकटा शंकर स्वामी, शंकराचार्य। 8 वर्ष की बाद में उम्र, 16 साल की उम्र तो काम चालू कर दिया। उसने देखा, उसने क्या देखा कि भी लोग क्या मानते हैं कि भाई इनको अभी इसमें ही पड़ी है, शून्य शून्यम, कहाँ भी जाते हैं पता शून्यम शून्यम सर्य शून्यम। तो उसने किसी को भी कुछ बोलना है ना, योगी जी महाराज की 5वां मुद्दा, कोई हेत થાય પછી વાત की, पहले हेत करावा सीखूँ। हेत कैसा है? पहले उसकी बात सुनो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हस्बैंड वाइफ घर पे रहते, पहले वाइफ आगे, मेरे को आज टीवी लेने का है, 40 इंच का लेने का है, तो हस्बैंड ना बोले मारा मारी हो जाएगी। तो वो स्वामी अच्छा एग्जाम्पल देते, वो क्या पहले उसकी बात मान लेने का, हाँ अच्छा हमको लेने का है, 50 इंच का लेने का है, बस 40 इंच किसका लेने का है? 50 इंच का लेने का है। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा करकसर करना पड़ेगा, हमको तेरे बच्चे को दूध देते थोड़ा दूध कम करना पड़ेगा, 2 टाइम खाते 1 टाइम खाते पड़ेगा। तो बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं करने का है हमको, मेरे बच्चे को मार के मैं तो हमको नहीं लेने का है। तो उसको तो नहीं लेना था, तो उसको भी उसकी बात सुननी पड़ती है। तो बुद्ध ने, अरे शंकर स्वामी ने किया क्या, इन सब की बात सुनी, बोलने लगा शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम। तो देखो आपका भी शून्य मेरा भी शून्य, लेकिन मैं शून्य को पूर्ण बोलता हूँ। शून्य इंटू शून्य शून्य, शून्य डिवाइड बाय शून्य शून्य, शून्य का भाग्य शून्य शून्य। तो कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण बात करो तो ही पूर्ण, पूर्ण प्लस पूर्ण बेस पूर्ण, पूर्ण इंटू पूर्ण इज पूर्ण। वो यदि बोला वेद में, ऐसा कर करके उसने इतना काम किया। भाई आई एम टेलिंग यू, वी हैव टू वर्क फॉर शताब्दी। इफ ही कैन वर्क इन 16 years थ्रू आउट दी इंडिया में से बौद्ध धर्म को उठा के फेंक दिया, आउट कर दिया, बाहर चला गया पूरा। इतना उसने किया, पावर होगा ना। और ऐसा पावर थोड़ी है। और उसने खाली निर्गुण ब्रह्म की ऐसी बात, अभी महाराज बोलेंगे, खाली निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं की है। उसने अपने शिष्यों को गणपति स्तोत्र, सूर्य, 5 देव जो अपन है ना, वो एक्चुअली उसने दिया है पहला ओरिजिनली। सी महाराज ने कितना स्टडी किया होगा। महाराज ने जब ये शिक्षापत्र लिखा ना, तभी 3 साल कंटिन्यूअस ऑल स्क्रिप्चर ये स्टडीड। और जो ब्राह्मण आता था ना, वो ब्राह्मण को हर रोज 1000 रुपया दान। ये है किधर, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट, हर रोज तू मेरे को 10 सुना। समझ में आया? ऐसा दोहन करके। तो ये 5 तत्व उन्होंने बोला है। श्री शंकर स्वामी ने मूर्ति पूजा की बात करी है, और साकार ब्रह्म की भी बात करी है, गणपति स्तोत्र, उससे भी अच्छा इतना बड़ा महाभारत, उसमें से गीता ढूंढ डाला। और गीता भाष्य, पहला आदमी था जो गीता भाष्य लिखा उसने। और
महाभारत में से विष्णु सहस्त्र नाम ढूंढा और अपने शिष्य से बोला विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। महाराज ने प्रथम 42 में उसका जिक्र किया है शंकर स्वामी का, और बोला, और अंत में वो भी बोला कि भजन भक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद, गोविंद भज मूढ़ मते, क्योंकि उसको लगा कि लोग इसमें चले जाएंगे तो भगवान का नाम स्मरण रह जाएगा। तो वो शंकर स्वामी, उसने ये कैवलाद्वैत की बात करी। कैवलाद्वैत स्वामीनारायण भगवान ने उसका स्टडी किया, और स्टडी करके उसमें अच्छा क्या है और प्रॉब्लमेटिक क्या है वो दिखा दिया, और उसमें अच्छा है ले लिया। वो कैसे लिया संक्षिप्त में देखेंगे। परात्पर परब्रह्म की स्वेच्छा से जब उत्पत्ति स्वर्ग हुआ, उत्पत्ति स्वर्ग में इसका डार्विन का उत्क्रांतिवाद, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्पत्ति स्वर्ग मीन्स इवोल्यूशन। तो प्रथम 41 वचनामृत में महाराज ने बताया 161 ब्रह्म, महाराज ने ऐसा स्वामी के सामने देखा, स्वामी ने मुक्त के सामने देखा, मुक्त के एक महापुरुष के सामने देखा, वो खड़ा हुआ और ये सब व्यवहार चला। और इवोल्यूशन की बात करते हुए बोलते हैं कि अक्षर को लेके कीट पर्यंत पुरुषोत्तम भगवान ने अनुक्रम मिस 1 by 1 करके पात्र की तारतम्यता का प्रमाण है, जिसकी जितनी कैपेसिटी, स्थावर जंगात्मक सृष्टि में अंतर्यामीपणे व्यापन करके पिंड ब्रह्मांड को सचेतन करके वो सबको अपनी अपनी क्रिया और अपने अपने गुण में परिवर्तन किया है। होल सृष्टि का जो रचना किया है ना, अभी एक सेंटेंस लिखा ना, ये एक सेंटेंस में हम लोग एक रात बात कर सकते हैं हाउ द होल इवोल्यूशन एंड हाउ इट वर्क्स, बट विल गो नॉट गो इनटू दैट, विल अंडरस्टैंड कि व्हाट महाराज हैज गुड हैज टेकन, यू नो। इस तरह अनंत कोटि ब्रह्मांडों पुरुषोत्तम नारायण से ही है, वो बात स्पष्टपणे वचनामृत प्रथम के 51 में बात करी है महाराज ने। अगर हम कैसे, तो कि पृथ्वी पे दृष्टि से देखते हैं तो पृथ्वी नजर में आती है, आकाश की दृष्टि से आकाश नजर में आती है, जल की दृष्टि से जल नजर में आता है। कैसे? बहुत अच्छी तरह से महाराज ने उसमें तौर पर समझा दिया कि हम शिप में गए, किस में? जहाज में, वाहन में, तो आप आगे हट गए तो क्या आया? क्या दिखता है? ऊपर पानी, नीचे आजू में, पीछे आजू में पानी पानी, तो क्या दिखता है? जड़ जड़ जय, बड़ा बड़ा मोजा, बड़ा पानी। जागीरदार साहब कंडाल जाता है ना, पूरा पानी 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 पानी, तो क्या हो गया? सृष्टि जड़मय होगी। अभी देखो, आप मुझको देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, वी कैन सी ये बल्ब का कैपेसिटी कितना है? 25, 30, 45 का बल्ब होगा। यहां 5000 का बल्ब रख दिया तो क्या होगा? बोलो। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और वो प्रकाश में कुछ नजर में आएगा? न तुम नजर में आए न, बट क्या नजर में आएगा? प्रकाश। वो बात भी निष्कुणानंद स्वामी ने नोट करी हुई है। बोलते प्रकाश प्रकाश प्रकाश, सो जिसकी दृष्टि ऐसी पहुंच जाती है पुरुषोत्तम, उसको क्या दिखता है? सब उसको कुछ दिखता नहीं। काका जी बोलते थे ऊपर आकाश, नीचे कहीं दिखाई नहीं, पानी पानी पानी, प्रकाश, महाराज 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 महाराज, दूसरा कुछ नजर में ही नहीं आवे। परमहंसों ने सिंपली बोला, जहां जुबे त्या राम जी बीजू न भासे रे। निष्कुणानंद स्वामी ने क्या लिखा? बहुत अच्छा लिखा। तेज तेज जिया तेज ना अंबार, तेजोमय तन तेना रे, तेजोमय जिया सर्वे आकार। तेजोमय त्या आकार मीन्स शेप, आदमी, एनीथिंग, आकार। तो क्या वो क्या है? तेजमय है। तेज में पुरुषोत्तम रूप है। तेजोमय ज्या सर्वे आकार, सु कहिए सुख ए नारे, ते तेज मध्य सिंहासन शोभे, त्या बैठा बहुनामिरे, अनंत कोटिंदु रवि प्रकाशे, धाम्याक्षरेण मूर्तिमताम नरेण। वो जो स्तोत्र है उसमें जो डिस्क्रिप्शन किया है
वो रूप से मूर्ति हो जाती है। तो शंकर स्वामी की कहने की वस्तु यह है कि एकोहम बहुश्याम, या तो अहम खलिदम ब्रह्म, मीन्स सब जगह ब्रह्म देखने बात है, लेकिन उसके चेले लोग ने बाद में उसको उल्टा कर दिया, समझे नहीं है। तभी बोला शंकर स्वामी ने कि सर ब्रह्म है तो पियो, चलो मैं शीशा पीता हूँ, तुम शीशा पियो ताका दो। बोलते हैं सब ब्रह्म सब ब्रह्म। सो वो बात महाराज ने ये वचनामृत में क्लैरिफाई किया, प्रथम 51 में और प्रथम 39 और प्रथम 42 में। तो खुद महाराज ने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, महाराज ने खुद बोला शंकर स्वामी की बात। कितना स्टडी किया होगा, ये सब सोचने की बात है कि महाराज ने अपनी स्मॉल उम्र में कितना स्टडी किया होगा। हाँ? प्रथम 42 विधि निषेध में। हाँ, स्वामीना हरे अने सर्ववेदांतिना आचार्य जे शंकराचार्य, उसने तो अपने शिष्य को दंड कमंडलू धारण कराया और उसमें भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने को बोला, विष्णु का पूजन करने को बोला। देखो बाद में शैव और विष्णु का शैव और विष्णु हो गया, बट दीज पीपल हैव नेवर एडवोकेटेड दैट। उनको डिफरेंस नहीं था, विष्णु का पूजन करवाया। रामानुजाचार्य विष्णु का इतना स्ट्रांग था कि वो शिव बोलते भी नहीं है, ऐसा है, बट इसने तो विष्णु का पूजन करने को सिखाया। और झाझा चौमासा थया एने थोड़ा चौमासोड़ा वंदन करवा, ये सब विधि निषेध का प्रतिपादन किया है। और विधि शास्त्र को झूठा के ऐसा कहता है कि जेम समुद्र में कोई मोटू वहाण महासमुद्र से एक बाजू चलो जाए तो आगलो कांठो पण देखाय नहीं, पाछलो कांठो पण देखाय नहीं, અને બે કાંઠા ઉપર મોટા મોટા પર્વતમાં દેખાય, ખાલી ઝાડ મનુષ્ય કાંઈ દેખામાં આવે નહીં, એટલું જળ 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 જ દેખાય છે, બીજો કોઈ આકાર દેખામાં, ઊંચે જુએ તોય જળ, નીચે જુએ તોય જળ, વહાણમાં બેસે બેઠા એવા પુરુષ કહે એટલું જળ છે, બીજું કાંઈ નથી. એનું દૃષ્ટાંત, એનો સિદ્ધાંત એ છે જે જેમ બ્રહ્મસ્વરૂપને વિશે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ થઈ હોય તે એમ બોલે છે એક બ્રહ્મ જ છે, તે વિના જીવ ઈશ્વર અને માયા એ આદિક સર્વ મિથ્યા છે. એટલે जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका ये मीनिंग है. जो उन लोग मीनिंग करते हैं वो मीनिंग नहीं है. श्री जी महाराज क्लैरिफाइड एंड करेक्टेड द impurities which were propounded by the followers of शंकराचार्य वेदांती. बस क्या काम किया होगा आदमी ने इतनी साल में उम्र में, जो 4 गद्दी स्थापी ना साउथ में रामेश्वर, उसको 4 देव का पूजन किया. साउथ में लिंग शिव का, नॉर्थ में बद्रीनारायण विष्णु, वो भी बद्रीनारायण की मूर्ति वो तोड़ दी थी ना बुद्धों ने, अंतरिक्ष में पड़े ढूंढ लिया, नारद कुंज में पड़ी, उठाया उधर से और वापिस एस्टेब्लिश किया. तो आज तक वो है मूर्ति. नॉर्थ में पुरी, जहाँ श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है, द्वारिका में द्वारिकाधीश. तो ये चारों जगह पे सबको साथ में लेके चले, जो काका जी का भाव था. संगदत्तम संभो मनासी जानतम, हम सब मिलके काम करें. कोऑपरेटिव को एक्सिस्टेंस, एक्सेप्ट यू कांट से दैट आई एग्जिस्ट, यू डोंट एग्जिस्ट, ये नहीं चलेगा. देयर इज ए कोऑपरेटिव को एग्जिस्टेंस. वो बात शंकरा कहने का मतलब ये है, ये बात इतनी जूनी है, ओल्ड है. तो यहाँ इसकी जो अभी महाराज उसकी एकदम क्रीम कह देते हैं. ऐसी स्थिति में मुक्त तो ऐसा बोलते हैं कि केवल एक ब्रह्म परब्रह्मी है, उसके बिना कुछ नहीं है. ये स्थितिवाचक शब्द है, मैं उसकी स्थिति इतनी पहुंच गई. जैसे काका जी को बोलते हैं, ऊंचाई से मसूड़ी की जिस तरह देहरादून नजर में आता नहीं. गुरुजी ने बोला कि ये मंदिर देख लो, बाद में ऊपर गए तो मंदिर दिखाओ, तो बोलते हैं वहां से कैसे दिखेगा, तो मंदिर नहीं है, वहां मंदिर नहीं है, मेरे को दिखता नहीं है. अपने आप को इतना ऊंचा कर दो, जहां जुए त्या बीजू न वासे रे. ये स्थिति करने की, क्योंकि प्रथम 39 में श्रीजी महाराज ने मुक्त की स्थिति का भेद बोला है. जो जहां तक पहुंचा है वहां तक वो बोल सकता है, बात कर सकता है, या तो कर सकता है. तो सर्वखलिदम ब्रह्म एकमेवेदिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये का मीनिंग
इस ऐसी स्थिति में श्री शंकर स्वामी ने केवलाद्वैत का प्रतिपादन किया हो, उसमें कोई बात नहीं है, दिस ओके। लेकिन सर्वजीव ईश्वर रूप माया रूप में हुआ है, अब आप सब भी ब्रह्म है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो गधा कुत्ता सब ब्रह्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, भेद अभेद, सो देयर इज अ डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। राइट चीज को राइट मीनिंग में समझना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो अगर उसको हम निर्गुण गधा कुत्ते को निर्गुण समझेंगे तो वो समझना मूर्ख की है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? महाराज। ऐसी श्रुति का झूठा अर्थ करके पाप के विषय जो प्रबंध करता है वो अधम है, नारकी है। तो यहां ऐसा जो ब्रह्म सबर ब्रह्म भरा है, वो जो नहीं समझता है, वैसे को महाराज ने पंचाला 2 में ठपका दिया है, लोया का 15 में ठपका दिया है महाराज ने। क्या गुणातीतांश का क्या स्टडी होगा बोलो? वो जो वचनामृत આપણે અત્યારે સ્ટડી કરતા નથી બોસ। આપણી વચનામૃતના ઢગલા બંધ છે, હિન્દીમાં છે, ઇંગ્લિશમાં છે, તેલુગુમાં છે, બધામાં છે। पर गुणातीतानंद स्वामी वो टाइम पे स्टडी करते थे और स्टडी करके अपने को ये सब बताया है। तो ये सब बताते बताते महाराज बताते हैं कि शुद्ध वेदांत या तो आर्द्र वेदांत वही है कि जो परात्पर पुरुषोत्तम नारायण की उत्पत्ति सर्ग में व्यापकपणे रहा है, तो भी सर्व से अति विलक्षण है, इज डिफरेंट। और ऐसे प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्री सहजानंद स्वामी और उसका धाम अक्षर ब्रह्म और उसके जो अक्षर रूप मुक्तात्माओं, उन्होंने मनुष्य अवतार में जब लिया हो, उसके प्रति ब्रह्म भाव धारण करके उसके शरण में जाना, उसकी नवदा भक्ति करनी, वही शुद्ध शास्त्र प्रमाण वेदांत मार्ग है। और ये काम काका जी ने किया। जब भी पृथ्वी पे योगी जी महाराज आया, तभी इस तरह से गुणात्यांश अरे योगी जी महाराज, काका जी, पप्पा जी, बहनें, संतों इस तरह से जिए। और हमारा भी वही लाइन ऑफ एक्शन, हमारी लाइन ऑफ एक्शन, हमारी लाइन दूरी वही है। तुम अपना अपना मन धारी करते हो, ठीक थोड़ा चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं। धाम धामी और मुक्त ही सत्य है, भगवान और भगवान के भक्त ही सत्य है। इसलिए काका जी ने जो बेस गीता का श्लोक था वो नहीं पसंद किया, सर्वधर्मान परित्यज्य, या तो दूसरा जो हाँ गीता, उसने क्या बोला? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री विजय। जहाँ ऐसे भगवान के भक्त है, जहाँ ऐसे भगवान है, जहाँ ऐसे भगवान के संतों है, वहाँ सब कुछ है। और इसीलिए महापूजा बोली है कि इस शताब्दी तक महापूजा धाम धामी मुक्तों की महापूजा करेंगे तो हमको ये माया लड़ेगी नहीं तो माया खड़ी है, ये महाराज बोलते हैं। और सांकर मत में भी पीछे से बहुत सारे दूषण खड़े हुए, ऐसा वचनामृत प्रथम के 42 के ऊपर से नजर आता है। कोटि धन्यवाद हो ये जागा स्वामी को। ये 50 पाना लिखना मुश्किल है, तो जागा स्वामी ने कैसे सुना होगा? ये कौन बोलता है? स्वामी। कौन लिखता है? जागा स्वामी। इमेजिन, वो टाइम पे इतनी इंडी पेन नहीं थी, बॉल पेन नहीं थी, पार्टी पेन नहीं थी, वो कलम से लिखते थे। आई डोंट नो कैसे लिखा होगा। और मैं किसको बोल रहा था कि वो जागा स्वामी को तो अनपढ़ था, ही वॉज नॉट नोइंग लाइक यू गुजराती। स्वामीनारायण भगवान के साथ इतनी इंटीमेसी थी कि सपने में उसको बाळबोध कक्को सिखवाड़ो। क कमल नो क किसने सिखाया? श्रीजी महाराज ने। कैसे सिखाया? सपने में। तेरे को ऐसा तो डिफिकल्टी नहीं है ना? वो लिखने के बाद ये लिखा, समझ में आवे कि समझ में नहीं पड़તું, બધું બમ્પર જાય છે। થોડું બમ્પર જશે 25%, પણ 75% સમજ में આવે કે નહીં? કે 75% બમ્પર જાય છે, 25% સમજ में આવે છે। નહીં, આ તો એકદમ સમજાયું છે કે ભાઈ જાગા સ્વામીનો ગુણ લેવો તો ઇઝી છે ને, કે ભાઈ તે વખતે આટલું થતું નહોતું, એને કહ્યું ગ્રેટ માણસ છે, યસ ઓર નો? હું તો જાગા સ્વામી अच्छे इतना तो बोल सकते हैं कि नहीं? गुड मैन। ये तो खाली सांकर मत हुआ। अभी तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है वो बोलो तो हम आगे बढ़े, नहीं तो अपन वधु आवते अंके।
You tell me whether we would like to continue or we would like to. Huh?